दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 5 अप्रैल को दोपहर को 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। आईपीएल का मैच नंबर 17वां खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा चेन्नई और दिल्ली कितना मैच खेल के आ रही है। वहीं दिल्ली की बात करूँ डीसी की, तो डीसी 2 मैच खेली है, दोनों जीती है, अभी कोई हार का सामना नहीं करना पड़ा है। वहीं सीएसके की बात करूं चेन्नई सुपर किंग की, तो वहीं चेन्नई 3 मैच खेली जिसमें से 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। वो भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच खेली है। जो पिच रिपोर्ट है, जहां वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा, चेन्नई के होम ग्राउंड पे। तो चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच खेली है, कितनी जीती, कितनी हारी है, सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ। क्योंकि चेन्नई 3 मैच खेली जिसमें से 1 ही जीती है, 2 हार गई है, और किसके साथ हारी है सारा रिकॉर्ड है। अब इस ग्राउंड पे चेन्नई की कौन से बैट्समैन, कौन से बॉलर हैं जिनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, और किसको लेके चलना है किसको नहीं, सारा एनालिसिस करके बताऊंगा एक एक प्लेयर के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की जो पिच रिपोर्ट है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे मुंबई वर्सेस सीएसके का एक पहला मैच हुआ था। मुंबई ने बैट फर्स्ट किया था, 155 पे 9 विकेट गिरा था, सीएसके 158 पे 6 विकेट, मतलब 4 विकेट से ये मुंबई सीएसके मैच जीत गई थी। 4 विकेट से मतलब टक्कर का हो ही गया था। अब पहला जो मैच हुआ था, इनमें सबसे बेस्ट कौन खेला था दोनों में? रचित रविंद्र पहले मैच में 65 रन की पारी खेले थे, जो एमआई के साथ हुआ था। ऋतुराज गायकवाड़ 53 रन की पारी खेले थे। इसके अलावा फिर कोई रन नहीं बना पाए, यही दोनों ओपनर ही बनाए थे। रचित रविंद्र 65, ऋतुराज गायकवाड़ 53, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है, रचित रविंद्र का भी है। जडेजा 17, फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी, रचित रविंद्र के साथ आते हैं ओपनिंग करने राहुल त्रिपाठी 2 रन, शिवम दुबे 9 रन, दीपक हुड्डा 3 रन, सैम करन 4 रन, खलील अहमद को 3 विकेट मिली थी इस ग्राउंड पर, नूर अहमद को 4 विकेट मिली थी, एथन नील्स को 1 विकेट मिली थी, सैम करन को कोई विकेट नहीं मिली थी, अश्विनी को 1 विकेट मिली थी, रविचंद्रन अश्विनी को। ये रिकॉर्ड है जो पहला मैच हुआ था एमआई के साथ। ये रिकॉर्ड है इसी ग्राउंड पर, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। बेस्ट की बात किया जाए रचित रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके लिए 2 बेस्ट प्लेयर रहेंगे बैटिंग से। अब बॉलिंग से अगर बात किया जाए, 2 प्लेयर का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड जिसका है खलील अहमद और नूर अहमद। ये 2 प्लेयर का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, नूर अहमद का 4 विकेट का, खलील अहमद का 3 विकेट का। तो 4 प्लेयर अगर रिसेंट की बात की जाए तो 4 प्लेयर सबसे बेस्ट हैं। इसके अलावा मुझे नहीं कोई खास लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एथन नील्स 1 विकेट ले गए थे। यही 4 से 5 प्लेयर जिन्होंने एमआई के साथ और सीएसके का मैच हुआ था सबसे बेस्ट पारी खेले थे। आरसीबी ने बैट फंस करके 196 रन बनाया था, 7 विकेट गिरा था। उसके बाद सीएसके 146 पे ढेर हो गई, 8 विकेट गिर गया, नहीं बना पाई। आरसीबी सीएसके के होम ग्राउंड पे ही हरा दिए। अब आरसीबी की तरफ से सबसे बेस्ट कौन खेला था सेकंड पारी में, और फर्स्ट पारी में दिखाया था, और सेकंड पारी में नूर अहमद 3 विकेट। वहाँ पे पहले पारी में नूर अहमद 4 विकेट ले गए थे, यहाँ 3 विकेट। रिकॉर्ड देखते रहना। मसीदा पथिराना आए, इनको पहले मैच में नहीं थे, दूसरे मैच में आए, इस ग्राउंड पे 2 विकेट, अच्छा रिकॉर्ड है। फिर वहाँ खलील अहमद को 1 ही विकेट मिला क्योंकि पथिराना आ गए। अगर पथिराना खलील अहमद खेलेंगे तो इन दोनों में से एक को ही मिलेगी ज़्यादा विकेट, एक को कम मिलेगी, तो ये दिमाग में लेके चलना। रचित रविंद्र 41 रन, क्योंकि उन्होंने वहाँ 65 बनाया था, ज़बरदस्त पारी खेली है। त्रिपाठी नहीं चले तो नहीं चले, क्योंकि वहाँ भी नहीं चले थे। ऋतुराज गायकवाड़ केवल यहाँ पे 0 पे आउट हो गए थे। ये नहीं तो ये ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड अच्छा है, तो मैं इनको बोलूँगा लेके चल सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं। हेजलवुड ने इनको आउट किया था जब इनका मैच हुआ था आरसीबी से। दीपक हुड्डा नहीं चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। सैम करन नहीं चल रहे हैं, फॉर्म आउट है। शिवम दुबे का भी फॉर्म आउट है, 19 रन की पारी खेली। जडेजा ने 25 रन बनाया था, एमएस धोनी आगे 30 रन की पारी खेले थे लास्ट में, तो 1-2 चौके मारे थे, छक्के मारे थे। ये रिकॉर्ड था जब सेकंड मैच में, जब आरसीबी इनको हराई थी इन्हीं के ग्राउंड पे। पहला मैच आपको मैंने बता दिया था, जिनका रिकॉर्ड देखो, आंकड़े देखते रहना। 1 2, फिर उसके बाद 2 2 4, ये 4 प्लेयर सबसे ज़्यादा, वो उधर दोनों रन मारे थे, उधर 2 विकेट ले गए थे। ये पहले मैच का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे दूसरे मैच का रिकॉर्ड देखो। दूसरे मैच में पथिराना को 2 विकेट मिल गई, नूर अहमद को 3 विकेट मिल गई, ठीक है। अब बैटिंग से क्या हुआ, रचित रविंद्र ने 41 रन की पारी खेली। केवल गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट हुए थे। इसके अलावा सेम वही है
केवल यहाँ पे जडेजा 25 रन की पारी खेल दिए थे। नहीं तो जो मैंने आपको पहले आंकड़ा दिखाया था सेम ग्राउंड पे फिर वही प्लेयर चले हैं जो पहले मैच में चले, केवल एक प्लेयर छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ को। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके पास ऑप्शन है नूर अहमद कैप्टन भी कर सकते हो, पथिराना वाइस या खलील अहमद, या आपके पास ऑप्शन रहेगा रशीद रविंद्र। कैप्टन भी कर सकते हो रशीद रविंद्र को, वाइस भी कर सकते हो नूर अहमद को लेके, क्योंकि 2 मैच का रिकॉर्ड है, तीसरे में ना मिले वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक जो 2 मैच का रिकॉर्ड है, 2 मैच के हिसाब से नूर अहमद कैप्टन का भाई दावेदार बनते हैं, सीधी सिंपल बात है। चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर है मैंने आपको पहले बता दिए, जो प्लेयर हैं ऋतुराज गायक, रशीद रविंद्र हैं, उसके बाद त्रिपाठी का फॉर्म आउट है, आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर शिवम दुबे का फॉर्म आउट है, इनको ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो। दीपक हुड्डा का फॉर्म आउट है, ग्रैंड लीग की पिक है। सैम कुरन का फॉर्म आउट है, इनको भी ग्रैंड लीग में। तो ये जो प्लेयर हैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ केवल एक ग्रैंड लीग में है, अगर आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में लेके चलोगे तो आप डूब जाओगे। एक टीम में तो ग्रैंड लीग में भी मत रखना, लेकिन हर टीम में कि पता लगा हर टीम आप इनको हटा जा रहे हो, पता लगा यही मार दिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ त्रिपाठी ग्रैंड लीग पिक है जो ज़्यादा टीम लगाते हैं, शिवम दुबे ग्रैंड लीग पिक है, दीपक हुड्डा ग्रैंड लीग पिक है, सैम कुरन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चारों ने 3 मैच का रिकॉर्ड है, तीनों में नहीं चले, और जो चले हैं तो मैंने उनके बारे में आपको बता दिया हूँ पहले। रशीद रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद फिर आते हैं नूर अहमद, खलील अहमद, पथिराना के बाद एथन नील्स। ये जो 6 प्लेयर हैं ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं। उसके बाद 7वें प्लेयर में रविंद्र जडेजा भी आते हैं। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, तीनों फॉर्मेट में आंख बंद करके रखोगे, आपको घाटा नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर है, दिल्ली की तरफ से 2 मैच खेली, दोनों अभी जीती है, और किसके बदौलत जीती है वो भी बताऊंगा। जैक फ्रेजर माइक राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 2 मैच का रिकॉर्ड देखो, पहले में 1 रन, दूसरे में 38, बल्ले से कुछ खास रन नहीं आया अभी। उसके बाद जो फाफ डुप्लेसी, पहले में 29, दूसरे में 50 रन, मतलब एक में मारा, एक में थोड़ा सा कम है। अभिषेक पोरल पहले में 0, दूसरे में 34 रन। केएल राहुल पहला मैच खेले नहीं थे, दूसरे मैच में आए तो 15 रन की पारी खेले थे। ट्रिस्टन स्टेप राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, पहले में 34, दूसरे में 21। अक्षय पटेल 22 रन, कोई विकेट नहीं मिला अभी तक। विपिन निगम की बात करूँ, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 39 और 1 विकेट। और उसके बाद फिर आओ मिचेल स्टार्क का 5 विकेट 3 विकेट। फिर कुलदीप यादव 3 विकेट 2 विकेट। मोहित शर्मा 1 विकेट। मुकेश कुमार 1 विकेट। अब दिल्ली जीत क्यों रही है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, 2 मैच खेली है, दोनों जीती। क्यों जीत रही है? दिल्ली को जिताने वाले ये 2 प्लेयर हैं, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव। जैसे सीएसके में पथिराना, नूर अहमद कमाल कर रहे हैं, 2 प्लेयर, और उसके बाद खलील अहमद, 3 प्लेयर, 3 बॉलर, नूर अहमद, खलील अहमद, पथिराना, सीएसके के, चेन्नई सुपर किंग के। सेम कंडीशन दिल्ली का भी है, डीसी का भी सेम कंडीशन है। ये मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव सबसे बेस्ट विकेट लेके जा रहे हैं। 2 मैच का रिकॉर्ड है, 5 विकेट मिचेल स्टार्क का पहले मैच में, दूसरे में 3 विकेट। कुलदीप यादव पहले में 3, दूसरे में 2 विकेट। तो सबसे टॉप की पिक इसमें यही चल रहे हैं। विकेट जब तोड़ देते हैं ऊपर का, उसके बाद फिर अगले की टीम कमर टूट जाती है, तो रन बनता नहीं है। इन दोनों की वजह से जीत रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए सबसे जो अगर टॉप की पिक की बात किया जाए तो फॉफ डुप्लेसी आएंगे। अभिषेक पोरल को हल्के मत लेना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद केएल राहुल और जैक फ्रेजर माइक अगर चल गए तो इनकी ज़रूरत नहीं किसी को, फिर वो अकेले 100 बना देंगे। तो अगर आपको लगता है कि शुरुआत में ये 4 प्लेयर लेके चलना है मुझे, तो आप लेके चल सकते हो। अभिषेक पोरल, केएल राहुल, फॉफ डुप्लेसी, जैक फ्रेजर माइक। अगर इसमें लगेगा इसमें जल्दी से अभिषेक पोरल या जैक फ्रेजर माइक आउट हो जाएंगे, केवल फॉफ डुप्लेसी, केएल राहुल, फिर आपका टेस्टर सैम फिर आएंगे, उसके बाद अक्षय पटेल आएंगे, इनको फिर लेके चलना। और उसके बाद बॉलिंग से अगर मैं कहूँगा तो अक्षय पटेल लेके चलना पड़ेगा आपको, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, इन 3 प्लेयर को तो ज़रूर लेके चलना है। अगर फिर लगेगा आपको कि कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क के बारे में इन्होंने रणनीति बना के आए होंगे कि इनको नहीं मारना है, इनको आराम से खेलना है, कमज़ोर बॉल को ही मारना है, तब उस वेव पे सबसे ज़्यादा जो विकेट ले जाएंगे मोहित शर्मा, मुकेश कुमार सबसे ज़्यादा विकेट ले जाएंगे, क्योंकि इनको सॉफ्ट टारगेट बना के हिटिंग करेंगे। तब 100% बता रहा हूँ ये ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन निकल के आएंगे। सॉफ्ट टारगेट बनाएंगे, चौके छक्के मारेंगे, तो फिर ये इन्हीं पे विकेट जाएगी। और उसके बाद यहाँ कुलदीप यादव अगर मिचेल स्टार्क को आराम से खेल गए तब। तो ये दिमाग में ज़रूर लेके चलना, अगर टीम बनाते हुए अगर ज़्यादा टीम बना रहे हो तो ये ज़रूर दिमाग में लेके चलना कि अगर सॉफ्ट इनको अगर आराम से खेलते हैं
तो फिर ये दो कमज़ोर कड़ी हैं, इनसे रन बनेगा। उसके बाद अभी तक अक्षय पटेल को विकेट नहीं मिली, तो एक आदमी जरूर कैप्टन बना के चलना, कब बल्ला घूम जाए, बॉलिंग घूम जाए, बल्ला चल जाए, कुछ पता नहीं है। सीएसके और दिल्ली की बात करूं तो इसमें दोनों टीमों डेमो टीमें हैं, लेकिन इसमें दोनों टीमों में सबसे बेस्ट प्लेयर जो हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो आपके स्मॉल लीग हेड टू हेड में काम आएंगे। ग्रैंड लीग के लिए तो अलग से आपको बड़े प्लेयर तो हटाने पड़ेंगे, तब ग्रैंड लीग टीम बनेगी। सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में के राहुल, अभिषेक पोरल को थोड़ा विश्वास जताया हूँ, क्योंकि दोनों ओपनर को थोड़ा विश्वास नहीं जताया हूँ, उनको आउट कर दिया हूँ। इन दोनों को मैं विश्वास जताया हूँ, के राहुल, अभिषेक पोरल। फिर उसके बाद अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, इन 5 प्लेयर पे थोड़ा विश्वास ज़्यादा लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में दिया हूँ चेन्नई को। फिर चेन्नई की तरफ से रचित रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा, इन तीनों पे विश्वास थोड़ा जताया हूँ, क्योंकि इन दोनों बैट्समैन का रिकॉर्ड अच्छा है, ऋतुराज गायकवाड़ का, रचित रविंद्र का। बॉलिंग से अभी तक जो सबसे टॉप की पिक हैं चेन्नई की तरफ से, सबसे ज़्यादा विकेट ले जा रहे हैं, नूर अहमद है, खलील अहमद है, पथिराना है। इन दोनों का, तीनों का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, सीएसके की तरफ से, चेन्नई की तरफ से और दिल्ली की तरफ से। इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये लेके इसीलिए चल रहा हूँ कि अभी तक का ये जो 5 बॉलर हैं, पाँचों ने गजब की पारी खेली है, तो इसीलिए पाँचों को उठाया हूँ। और ऑलराउंडर सेक्शन से दोनों टीमों की तरफ से बेस्ट प्लेयर हैं, और उसके बाद बैटिंग से ये दोनों सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, और दिल्ली की बैटिंग से ये दोनों सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, के राहुल, अभिषेक पोरल। ये बहुत ठोस टीम है। उसके बाद कैप्टन दिया हूँ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस किया हूँ नूर अहमद, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर अभी इस ग्राउंड के हैं। उसके अलावा आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कुलदीप यादव, नूर अहमद, खलील अहमद, मिचेल स्टार्क, पथिराना, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। अगर लगेगा कि इनमें से भाई 2 से 3 बॉलर फ्लॉप होंगे, तो आप उसी हिसाब से कि जो बॉल फर्स्ट करेगा उस हिसाब से रखना, जो बॉल सेकंड करेगा उस हिसाब से तो हटा देना। फिर आपको सीधा यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा अभी तक का जो रिकॉर्ड है मैच का, 2 मैच 3 मैच का, वो बेस्ट रिकॉर्ड है। चेन्नई का 3 का है, दिल्ली का 2 मैच का, 2 मैच में इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली है। चेन्नई का भी 3 मैच का रिकॉर्ड है, तीनों ने ज़बरदस्त विकेट ले गए हैं। तो इस बेस पे आपको बता रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा इनका बनेगा। उसके बाद ये तो मैं अभी रिसेंट ये दिया हूँ। अगर आपको भी चलना है के राहुल को भी जा सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। टॉस टाइम